ज्यादातर लोग मूवीज सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, लेकिन कुछ लोग मूवीज को पावर, पैसा और माइंडसेट समझने के लिए देखते हैं। वेलकम टू मूवीज, मनी एंड माइंडसेट, जहां सिनेमा सिर्फ कहानी नहीं, सोच बदलने का सिस्टम बन जाता है। आज हम केजीएफ को मूवी की तरह नहीं, माइंडसेट की तरह स्टडी करेंगे। पीपल थिंक केजीएफ इज अबाउट वायलेंस, गन्स एंड गोल्ड माइंस, लेकिन असली कहानी साइकोलॉजी ऑफ पावर की है। रॉकी भाई जीतता इसलिए नहीं है क्योंकि वो सबसे स्ट्रांग है, वो जीतता इसलिए है क्योंकि वो ह्यूमन माइंड को कंट्रोल करना जानता है। आज हम देखेंगे रॉकी का माइंडसेट, रियल साइकोलॉजी थेरीज और वो लेसन्स जो आप मनी, बिजनेस और लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। डिकोड करते हैं रॉकी भाई के कैरेक्टर को कि कैसे उसने मुंबई पर राज करने का सपना देखा, इसकी वजह क्या थी, क्या स्ट्रैटेजी थी और क्या प्लान था। जानते हैं अगले 3 चैप्टर से। सोचो, अगर रॉकी भाई की माँ को कभी बीमारी ही ना होती तो पैसे कमाने की या पैसों की जरूरत ही नहीं होती। जिंदगी में हमें क्या चाहिए, हमारा क्या मकसद है, ये हमारी सिचुएशन तय करती है। जैसे यहाँ रॉकी भाई को उसके माँ ने कहा था कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना, क्योंकि उसके माँ ने बहुत गरीबी देखी थी। और तभी रॉकी भाई अपनी आइडेंटिटी चॉइस कर लेता है, आइडेंटिटी अपनी बना लेता है। वो सोच लेता है कि उसे पूरी दुनिया पर राज करना है। में 2 प्रकार के माइंडसेट दिखाए हैं, एक स्लेव माइंडसेट और दूसरा पावर माइंडसेट। पहले हम बात करते हैं स्लेव माइंडसेट की, जो यहाँ हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कुछ मजदूर लोगों को यहाँ पे दिखाया जाता है, इन पर अत्याचार होता है। ये लोग ऐसे होप में रहते हैं कि इनका छुटकारा करने के लिए कोई तो एक हीरो आएगा, कोई तो एक देवता आएगा। और इसी स्लेव माइंडसेट के कारण ये लोग कभी भी खुद से कोई भी डिसीजन नहीं लेते, ये विदाउट परमिशन कोई काम नहीं करते। जैसे हम लोग हर रोज जिंदगी के मर्रा में ऐसे लोग देखते हैं जो बहुत ही कुछ काम करने के लिए कतराते हैं, इसे कहते हैं स्लेव माइंडसेट। और फिल्म में ऐसे लोगों को दिखाना भी जरूरी होता है, क्योंकि इसी से हीरो का कैरेक्टराइजेशन होता है। अभी बात करते हैं पावर माइंडसेट की। इसी के कारण हमें ये फिल्म बहुत अच्छी लगी थी। इस फिल्म में रॉकी भाई पहले से डिसाइड करते हैं कि उन्हें पूरी दुनिया पर राज करना है, तो ये सब करने के लिए उन्हें कुछ कैलकुलेटिव रिस्क भी लेने पड़ते हैं। जैसे वो डायरेक्ट एक्शन करने पर जोर नहीं देते, पहले वो सिस्टम को समझ लेते हैं, केजीएफ की समस्या जान लेते हैं, वहां के लोगों का भरोसा जीत लेते हैं और बाद में खुद कंट्रोल करते हैं। ये सब होने के बाद वो केजीएफ पर राज करने की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ये सब करने के लिए वो बहुत अनप्रेडिक्टिव लगते हैं, किसी प्लान को वो बताते नहीं, और कोई भी लोग इन्हें अनप्रेडिक्टिव होने के कारण उन्हें थ्रेट का यानी कोई प्रॉब्लम इनसे होने का कुछ सोचते भी नहीं है। इसे कहते हैं थ्रेट एम्बिग्युइटी इफेक्ट। मतलब लोग जो सामने दिखने वाली समस्या या प्रॉब्लम से डरते हैं, ना कि दिखने वाली प्रॉब्लम से। और लोगों को केजीएफ में रॉकी का डर नहीं लगता, उसे उसके कॉम्पिटिटर सिर्फ एक मजदूर समझते हैं और गलती करते हैं। जैसे हमने फिल्म में देखा कि रॉकी भाई अपनी आइडेंटिटी आखिरी तक छुपाए रखते हैं, क्योंकि वो उनका प्लान था। क्लाइमैक्स तक वो अपनी अगली स्ट्रेटेजी नहीं बताते, इसी के कारण वो हमें प्रेडिक्टेबल नहीं लगे। इससे हमें ये सीखना चाहिए कि हमें भी आखिरी तक हमारा आखिरी मकसद जब तक कामयाब नहीं होता, तब तक हमें अपने अगले चाल और मूवमेंट नहीं बताना चाहिए। लेकिन आजकल की सोशल मीडिया के जमाने में सब लोग कुछ ना कुछ दिखाई के भागदौड़ में लगे हैं। कुछ लोग घर दिखाते हैं, कुछ लोग पैसा दिखाते हैं, और जिनके पास कुछ नहीं होता वो अपना शरीर दिखाते हैं। तो कहने की यही मतलब है कि आपको भी कभी कभी रॉकी भाई की तरह कुछ दिन तक बैक फुट पर खेलना पड़ता है, कैलकुलेटिव रिस्क लेने पड़ते हैं, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, और आपको रियल गोल से किसी को भी कभी भी नहीं बताना चाहिए। और ऐसा करने वालों को ही मिस्टीरियस बोला जाता है, और मिस्ट्री ही पावर होती है। इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है एक्शन। हमने आइडेंटिटी डिफाइन की, उसे बिलीफ सिस्टम का भी नाम दिया, लेकिन अगर हम एक्शन ही ना करें तो सेल्फ सिस्टम और आइडेंटिटी दोनों काम नहीं करेगी। इसलिए एक्शन ही आइडेंटिटी और बिलीफ का फिजिकल एक्सप्रेशन है। रॉकी पहले बिहेव करता है कि वो मुंबई का किंग बनना चाहता है। वो शुरुआत से ही इसी बिलीफ सिस्टम से काम करने लगता है, प्लान करता है, एग्जीक्यूट करता है। ये सब करने के बाद उसको रिस्पेक्ट मिलने शुरू हो जाती है। जैसे ही रियल लाइफ में हम इसे आइडेंटिटी को डिफाइन करने लगते हैं, तो पहले इसी सिस्टम से हमको पहले करना पड़ेगा कि पहले बिलीफ स्ट्रॉन्ग करो, एक्शन अलाइन करो, और फिर सारे आपके काम होने लगते हैं, और उसके बाद आपको रिस्पेक्ट मिलने लगती है। तो ये था मेरा मूवीज, मनी और माइंडसेट के ऊपर पहला वीडियो जो मैंने केजीएफ पर बनाया। अगर ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि अगली कौन सी मूवी का हम डिकोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।